नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि अगला साल आते आते अगला स्वतंत्रता दिवस मनाते मनाते आप में से काफ़ी दोस्त जो हैं वो काफ़ी कुछ कालपुट में सीख चुके होंगे, ऑप्शंस को समझ चुके होंगे और जो लॉस कर रहे हैं वो लॉस नहीं करते होंगे। और तब तक के लिए आपकी पोर्टफोलियो में, आपके अकाउंट में, आपके बैंक बैलेंस में कालपुट से इतना पैसा आ जाएगा कि आपको लाइफ में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मार्केट के धुरंधर खिलाड़ी होंगे। अब एनालिसिस शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर वही घिसा पिटा वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है। क्या करें, मजबूरी है बोलना, नहीं तो आप में से काफी दोस्त जो है वो बोलेंगे आपने बोला था, हमने किया था। इसीलिए डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये भी समझ लीजिए मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी नहीं हूं। अपना जो मार्केट ने सिखाया है इतने सालों में उसी के बेसिस पे कुछ कैलकुलेशंस करने की कोशिश करते हैं। उस डाटा को लेके जो हमें सेबी प्रोवाइड करता है, एनएसई प्रोवाइड करता है, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगले दिन मार्केट की दिशा दशा कैसी रह सकती है। इसलिए कुछ भी ट्रेड लेने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, जैसा कि एनालिसिस किया था, बोला था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, मेरे काफ़ी दोस्त पीछे डर भी गए थे। जब ये गिरावट आई तो मैंने थर्सडे के वीडियो, फ्राइडे के वीडियो में बोला 16,500, 16,700 मार्केट जाएगी, 37,000 बैंक निफ्टी जाएगी। तो 16,500 तो आ गया, 700 भी मुझे लगता है आ जाना चाहिए। एक बात और बोली थी कि 16,000 के लिए भी तरस जाओगे, और आज आपको 16,500 के ऊपर मार्केट आ गई है। अब जिन्होंने 16,000 पे शॉर्ट पकड़े हुए हैं वो तरसेंगे कि 16,000 कब आएगा। अब इस सारी चीज के बीच में दो पॉजिटिव डेवलपमेंटें हुई हैं। वो क्या है? एक तो स्क्रैपेज पॉलिसी, अलग से मैं वीडियो लाऊंगा, क्या मतलब है। दूसरा, रिकॉर्ड नंबर के डीमैट अकाउंट खोलना, क्या मतलब है। क्योंकि यही दो खबरों का बुनियाद बना के परसों टीवी चैनल में काफी हल्ला हुआ था। मेरा दोनों पे व्यू नेगेटिव है। जी हां, मेरा दोनों पे व्यू नेगेटिव है, और अगर मेरा नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है वो समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी चलते हैं सीधा एनालिसिस पे, देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा कैसी रह सकती है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि रिटेलर मार्केट पे बीरिश होके गया है, एफआईआई बुलिश होके गया है। बुलिश में आप यहां पे नज़र मारोगे और सामने से पुट में मारोगे तो आपको लगेगा कि बीरिशनेस भी है मार्केट में। लेकिन ये जो बीरिशनेस है, अगर यहां पे आप देखोगे, ये कहीं ना कहीं हेजिंग टूल है जिसको हमारे रिटेलर यूज़ बहुत ही कम करते हैं। लिमिटेड पैसे के साथ अनलिमिटेड गेम का सपना आंखों में लिए हुए वह कुछ भी गेम जो है प्ले करते हैं। और जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था अपने कल के वीडियो में, मार्केट ने एग्जैक्ट वैसे ही तेज मूव दिया। अब प्रॉस ये बीरिश व्यू लेके बुलिश व्यू लेके गए हैं, क्योंकि पुट बेची है, कॉल खरीदी है, इंडेक्स फ्यूचर भी खरीदा है, और डीआईआई ये भी कहीं ना कहीं बुलिश व्यू लेके गए हैं। पुट इन्होंने भी बेची है और स्टॉक फ्यूचर खरीदा है। कल तक जब ये बुलिश थे मार्केट नीचे आ रही थी, अब ये बीरिश बने और मार्केट ऊपर जा रही है। और मेरा आप जो थंबनेल देखते हो वीडियो का, तो आपको वहां से भी समझ आ जाता होगा कि जिस दिन हम रिटेलर बुलिश लिखते हैं मार्केट बीरिश होती है, जिस दिन हम रिटेलर बीरिश लिखते हैं मार्केट जो है वो बुलिश होती है। अब नेट बेसिस पे क्या हुआ है, रिटेलर 17,000 कंट्रैक्ट अब इनके पास है, थोड़ा सा इन्होंने मुनाफा बांधा है। डीआईआई 59,619 कंट्रैक्ट हैं, प्रॉस 23,592 कंट्रैक्ट हैं, और एफआईआई लॉन्ग इन्होंने इंडेक्स में बढ़ा लिया है 65,572, 65,572 कंट्रैक्ट इनके पास हैं जो इंडेक्स लॉन्ग है, और काफ़ी अच्छे लॉन्ग हैं इनके पास। अब कॉल साइड में तो खेला हो गया पूरे का पूरा। जितनी कॉल एफआईआई के पास है मैक्सिमम वो सारी जो है रिटेलर ने बेची हुई है। और आप देखिए कि लॉस लेने के बावजूद, मैं देख रहा था डाटा में, 16,300 की कॉल में अनवाइंडिंग नहीं हुई और मार्केट जो है 16,500 पे क्लोजिंग दी है। इसका मतलब धुलाई अभी बाकी है, जो कि मंडे को भी होनी निश्चित है। एक बात और कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं, फकर करता हूं, गर्व भी करता हूं, होना भी चाहिए
कि SGX निफ्टी नीचे थी, सभी कंफ्यूज थे। मैंने कहा अगर नीचे खुली तो, और मैंने एक वर्ड और यूज किया था, मुझे लगता नहीं कि नीचे खुले, अगर खुली तो ये खरीदने का मौका होगा। मार्केट खुलने तक आपको SGX निफ्टी नीचे ही दिखाई गई। वो क्यों दिखाई गई? क्योंकि और मार्केट फ्लैट ओपन करवा दी गई, फ्लैट ओपन करवा दी गई। SGX निफ्टी जब 50 पॉइंट नीचे दिख रही थी तो सब क्या हो गए, जो रिटेलर थी, जो रिटेलर क्लास थी, मैं भी अगर उसमें होता, अगर मुझे ये डाटा और ऑप्शंस की नॉलेज नहीं होती तो मैं भी जो है बीरिश हो जाता और मैं भी फौरन खुलते ही पुट लेता। और सेम काम जो है वो रिटेलर ने किया। खुलते ही उसने क्या किया, निफ्टी में ये देखा कि अब तो ये अपने लेवल को क्रॉस कर गई है, तो पुट में बैठ जाओ। तो आगे आप ऑप्शन चेन में देखोगे उन्होंने पुट में क्या जो है आग लगाई थी, और वो आग आप यहां से भी देखोगे 6,31,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग ऐड किए, 5,75,000 जो है वो शॉर्ट ऐड किए, और नेट बेसिस पे इन्होंने क्या की, पुट ही कैरी की। और अब इनके पास 1,40,000 कंट्रैक्ट पुट में है, FII के पास 1,72,000 कंट्रैक्ट। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, इसके सामने ये पुट जो है ये हेजिंग के लिए जरूर इन्होंने रखी हुई है, बट कॉन्फिडेंस अभी भी ये है कि मंडे को भी एक बार के लिए तेजी होगी मार्केट। अब लाइव मार्केट में क्या डाटा बनेगा वो हम लाइव मार्केट में नजर रखेंगे। और पुट जो है वो मैक्सिमम प्रॉस ने सप्लाई किया 1,24,643, 1,24,643 कंट्रैक्ट, और 92,000 कंट्रैक्ट जो है DII के पास हैं। और रिटेलर अब ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं 8,98,000, सीधा 10 लाख से जो है 1 लाख के लगभग कंट्रैक्ट कम कर दिए, 1,20,000 कंट्रैक्ट इनके कम हो गए हैं लॉन्ग साइड से। और FII उन्होंने और लॉन्ग बढ़ा दिया है, अब इनके पास 1,17,000 हैं और प्रॉस के पास 1,75,103 कंट्रैक्ट हैं। अब ये लॉन्ग किस में हो सकते हैं? एक तो IT है जो भाग रहा है, दूसरा मुझे लग रहा है कि बैंकिंग में अभी एक्यूमुलेशन चल रही है, और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि ये लोग अब बैंक को चलाने में जो है कामयाब होंगे। इसीलिए बैंक में अभी जो है वो मूव नहीं आया जो निफ्टी में आया है। उसका रीज़न एक और ये भी है, निफ्टी ऊपर जा रही है तो लोग निफ्टी जो है वो शॉर्ट कर रहे हैं। निफ्टी में शॉर्ट मतलब पुट क्रिएट करते हैं, और बैंक निफ्टी में कॉल्स बाय कर रहे हैं। ये जो आप कॉल का कंट्रैक्ट देख रहे हो, क्योंकि अगर कॉल बाय हुए वो भी तो कहीं बाय की है रिटेलर ने, तो निफ्टी में पुट बाय हो रही है और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं कॉल बाय कर रहे हैं। इसीलिए बैंक निफ्टी की जो है वो चाल, वो मूवमेंट उस हिसाब से नहीं आ रही। अब कब आएगी वो? जब ये बैंक निफ्टी में भी जो है बीरिश होंगे। अब क्या हो रहा है, एज ए रिटेलर मैं देख रहा हूं बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रही है, बार बार नीचे आ रही है, तो मैं बैंक निफ्टी में भी पुट लेने की कोशिश करूंगा। और जिस दिन मैंने पुट लेने की कोशिश की उस दिन ये क्या करेंगे, मुझे बैंक निफ्टी में भी जो है वो चकमा देंगे और बैंक निफ्टी को भी बड़े प्लेयर उड़ा के लेके जाएंगे। और बैंक निफ्टी अब एक दिन में 700 से 1000 पॉइंट का मूव देने के लिए रेडी है। अब वो नेक्स्ट वीक दिन कब आता है, नेक्स्ट वीक आता है या एक्सपायरी वीक आता है, वो देखना पड़ेगा। वो लाइव मार्केट में डाटा फॉर्म होगा। जिस दिन भी बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट ऊपर निकली, 36,450-500 के लेवल के ऊपर निकली, उस दिन आप देखोगे इसकी क्लोजिंग जो है वो 37,000 के आसपास होगी। तो अब देखते हैं कि वो शुभ दिन कब है। तो ये था डाटा का हाल। अब चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि वैसे तो US मार्केट की क्लोजिंग फ्लैट ही हुई है, यूरोपियन मार्केट की इनफैक्ट पॉजिटिव क्लोजिंग थी, काफ़ी अच्छी। सामने से SGX निफ्टी भी जो है वो ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो एक बार के लिए अगर आपको कल नीचे ओपनिंग मिलती है 16,480 470 के आसपास, तो आप 16,400 16,500 की एक बार कॉल बाय करके चल सकते हो। ये देख के कि बड़े प्लेयर्स के पास जो है लॉन्ग पोजीशन है और लॉन्ग बहुत अच्छे हैं, तो वो अभी क्या करेंगे, अगर नीचे ओपनिंग मिलती है तो वो एक बार के लिए मार्केट को ऊपर ले जाके अपने लॉन्ग को हल्का करने की कोशिश करेंगे। अब कैश मार्केट में 819 करोड़ की बाइंग की है, DII ने भी तकरीबन 150 करोड़ की सेलिंग की है। तो ये सारी जो है सेलिंग, DII ने भी बाइंग की है 149 करोड़ की, और सारी सेलिंग हमारे रिटेलर ने की है। अब दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 16,529, तो मैं सीधा 16,500 पे चलूँगा, आप ये देख सकते हैं। अब 16,500 पे तकरीबन 61,000 शेयर हैं, और आपको मैं ये बता रहा था 16,300 पे पूरी तरह से अनवाइंडिंग नहीं हुई,
आप देखिए कि किस रेट पे 16,300 की कॉल की राइटिंग हुई है, तकरीबन 40-50 रुपये पे राइटिंग स्टार्ट हुई थी और इसकी क्लोजिंग 250 के आसपास हुई है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से अनवाइंडिंग नहीं हुई। वहीं 16,500, 400, 450, 600, 700, जहाँ तक रिटेलर की मर्जी की, इवन 16,800 पे भी आप ये देखिए 5 रुपये में राइटिंग हुई है। तो अगर इस हफ्ते की एक्सपायरी 16,800 तक चली जाती है तो इनका क्या हाल होगा? मतलब जो लॉस इनको यहाँ पे हुआ है वो यहाँ से डबल ट्रिपल क्वांटिटी में ये राइटिंग करके इन्होंने कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे रिटेलर हैं। वहीं पुट साइड में आप देख सकते हो 82,000 कंट्रैक्ट, जिसमें से 70,000 खाली फ्राइडे को जुड़े हैं। 1,04,000 कंट्रैक्ट, ऐसा लग रहा है कि रिटेलर पागल ही हो गया था। 1,21,000 में से 1,04,000 खाली फ्राइडे को जुड़े हैं। क्लियर कट मैंने बोला था 420 के ऊपर निकलेगी, 16,420 के ऊपर, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग करना है 16,400 या 16,300 की कॉल जो इन द मनी है। आप देखिए कि कितना अच्छा प्रॉफिट होता अगर आपने किया तो। अब रेजिस्टेंस कहाँ पे है मार्केट की? तो दोस्तों इस डाटा को फिलहाल देख के 16,500 पे 23,000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं और 16,600 पे 25,000 जुड़े हैं। आल्दो यहाँ पुट कम है, लेकिन इस डाटा को देख के, रिटेलर्स की मेंटालिटी को देख के, अगर 16,600 की मैं बोलूँ कि रेजिस्टेंस है तो वो 50% आप मान के चल सकते हो। और अगर कभी 100 पॉइंट का गैप अप मिल गया कल भी, तो ये 16,600 की रेजिस्टेंस क्या है, ये फिर सपोर्ट का काम करेगी। फिर आप देखोगे यहाँ पे जैसे पुट यहाँ पे ऐड हुई, जैसे यहाँ पे ऐड हुई, वैसे यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो उस केस में भी आपको क्या करना चाहिए, कॉल बाय करके चलनी चाहिए। 16,500 पे फिलहाल सपोर्ट है और सॉलिड सपोर्ट है 16,400 पे। 16,480 के नीचे अगर लाइव मार्केट में 15 मिनट ट्रेड करना शुरू कर दे तो उस केस में आप 16,400 की पुट एक बार के ट्राई कर सकते हो। वैसे भी अगर मुझे कुछ समझ आएगा, जो हमारा पेड मेंबर्स का ग्रुप है उसमें मैं ज़रूर पोस्ट करने की कोशिश करूंगा, जो ऑलरेडी मैं करता भी हूं। जो ब्रॉडर रेंज है वो 16,400 से 16,600, 650 रह सकती है। जो नैरो रेंज है वो 16,480, 450, 480 से। हालांकि मुझे 500 भी अच्छी सपोर्ट अभी फ़िलहाल नज़र आ रही है डाटा को देख के, लेकिन कल मार्केट में डाटा कैसे बदल जाए, कल आप देखो कि यहाँ पे ही दुनिया भर की कॉल ऐड हो जाए, उस केस में फिर ऊपर से सप्लाई आके फिर नीचे मार्केट फेंकने का बड़े प्लेयर्स के पास कोई और चारा नहीं होगा। लेकिन अभी के लिए बाय ऑन डिप्स आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके चल सकते हो जो हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। एंड वेदर यू हैव टू सेल ऑन राइज, तो अगर पुट लेनी है वो कहाँ पे लेनी है? अगर यहाँ पे अग्रेसिव एडिशन नहीं होता पुट में तो उस केस में हम 16,600, 650 की पुट एक बार के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर डाटा ने साथ दिया, डाटा ने सपोर्ट किया, तो फिलहाल जो डाटा सपोर्ट कर रहा है वो बाय साइड का सपोर्ट कर रहा है। वो ये बता रहा है कि अगर आपको गैप डाउन मिलता है, फ्लैट ओपनिंग मिलती है, तो एक बार के लिए हम कॉल पे विश्वास कर सकते हैं। तो मैं तो डिप का वेट करूंगा, जो मैंने फ्राइडे को भी किया था। जैसे जैसे डिप आ रहा था मैं वैसे वैसे बाय कर रहा था, और सेम स्ट्रैटेजी मैं मंडे को भी बनाऊंगा। और अगर डाटा ने साथ दिया, मेरे लेवल्स ने साथ दिया, तो एक बार के लिए अगर पुट ट्राई करनी होगी, मैं फिर रिपीट करता हूं, पुट ट्राई करनी होगी तो मेरे को अगर डाटा कंफर्मेशन देगा तो ही करूंगा, नहीं तो मैं अभी पुट में हाथ लगा के अपने हाथ जलाने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर हमारे दिमाग तेजी नहीं कर रहा, हमारे दिमाग में तेजी नहीं बन रही, तो दोस्तों मार्केट से दूर रहना अच्छा है। अगर आपको बुलिशनेस मार्केट में नहीं नजर आ रही, आपको लग रहा है कि टॉप बन गया और आपका मन कर रहा है पुट लेने की, लेकिन वो डाटा सपोर्ट नहीं कर रहा, जो यहां पे नहीं सपोर्ट कर रहा, फिर भी आप पुट में बैठोगे तो आप अपना नुकसान करोगे, अपने हाथ जलाओगे, अपने पैसे को जो है तबाह करोगे। तो आपको क्या करना चाहिए? या तो मार्केट का वेट करना चाहिए कि कहां पे जाके टॉप बनता है, कहां पे जाके रिटेलर थकता है, कहां जाके जो उसने कॉल्स बेची हैं वो अपनी पोजीशन काटता है, कहां जाके वो दोबारा से जाके पुट जो है अगेन राइट करता है, अपने जो उन्होंने पुट ली हैं वहां पे लॉस बुक करता है। जहां पे वो लॉस बुक करेगा वहां से गाड़ी में बैठोगे तो मुनाफा बहुत अच्छा मिलेगा। फिलहाल गाड़ी की जर्नी ऊपर की है, तो ऊपर की जर्नी में ही आपको जो है वो फायदा मिलेगा। अभी जर्नी मैं तो 16,800 भी अगर आ जाए तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा ये 5 रुपए की राइटिंग देख के। 16,700
सरप्राइज नहीं होगा 16 रुपए की राइटिंग देख के। 200 रुपए को जीरो बनाना, अब आप देखो कि 16,700 पे 3,725 कंट्रैक्ट, 16,600 पे 11,000 कंट्रैक्ट, ये सारी पुट क्रॉस राइट करके गया है। तो वो तो कोशिश करेगा इन पुट को जो है वो सस्ती से सस्ती और जीरो करने की, या सस्ती से सस्ती लाए ताकि वो कवर कर सके। तो आपको उनकी राइटिंग पे विश्वास करना चाहिए। इसीलिए जो ब्रॉडर रेंज है वो 16,400 से 16,600 650 मंडे को रह सकती है। अब बैंक निफ्टी क्या कर सकती है? ये वही कर सकती है जो ये नहीं कर रही, आग लगा सकती है। 36,170 इस लेवल पे स्पॉट की क्लोजिंग हुई है। अब दोस्तों एक चीज़ थी जो मैंने अपने दोस्तों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैंने ग्रुप में भी लिखा था कि बैंक निफ्टी एक बार नीचे आएगी तो आपको क्या करना है, बाय करना है। और एक लेवल दिया था मैंने पुट साइड में 36,000 में कि अगर 230 के ऊपर निकली तो काफ़ी ऊपर जा सकती है। तो 230 के ऊपर ये ट्रेड करती रही काफ़ी देर, उसके बाद ये 300 प्लस गई और बाद में ये नीचे आई। और यही चीज़ मैंने बोली थी कि एक बार के लिए बैंक निफ्टी नीचे आएगी और 36,000 की पुट आपको थर्सडे के लो के आसपास मिलेगी। और वही काम हुआ, थर्सडे के लो के आसपास मिली और उसके बाद ऊपर चली गई। तो मैं उन दोस्तों के लिए भी एक एडवाइस करता हूं जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है। दोस्तों मैं जो लेवल देता हूं, अगर उन लेवल्स पे ट्रेड पकड़ने की कोशिश करोगे फ़ायदा जरूर होगा। लेकिन मेरे कई दोस्त हैं जो हर 5 मिनट बाद बोलते हैं सर अब करें, अब ऐसा करें, अब ऐसा करें। तो मैं खुद काफ़ी बिजी रहता हूं, मैं नहीं बार बार अपडेट कर सकता। और एक बार जो ट्रेड देता हूं, ट्रेड पोजिशनल व्यू भी होता है। वो ये नहीं है कि इंट्रा में ही आपको प्रॉफिट मिला, इंट्रा में ही आउट हो जाएंगे। और आपके पास अगर 2 ट्रेड करने की कैपेसिटी है, आप एक ट्रेड लो, एक ट्रेड का पैसा जो है एवरेज के लिए बचा के रखो। और एक ट्रेड करते हो तो फिर लोअर एंड पे लेने की कोशिश करो। तो ये कुछ पैरामीटर हैं। इसीलिए अगर आप जो रेंज में देता हूं उसके आसपास लोगे तो आपको लॉस के चांसेस कम, प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो है वैसे ही अपनी पोजीशन एडजस्ट करते हैं। अब 36,000 पे दोस्तों यहां पे आप देखिए कि कॉल कम गई है। 36,200 पे जो है राइटिंग हुई है 18,000 कंट्रैक्ट, और यहाँ पे सारे जो है वो कवर हुए हैं। 35,500 पे भी इतनी अच्छी एप्रिसिएशन नहीं है, जस्ट ओनली 82 रुपीज़ है। 36,300 पे 12,000 कंट्रैक्ट गए हैं। 36,500 पे 10,000। ये यहाँ पे राइटिंग उस लेवल की नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे पुट पे अच्छी है। 36,000 पे ही 32,000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं। तो फर्स्ट जो सपोर्ट है वो 36,000 पे है, रेजिस्टेंस 36,500 पे क्या होगा, हल्का सा होगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि जो निफ्टी में आप नहीं देखते, बैंक निफ्टी में खुलते ही किसी एक साइड इन द मनी में जैसे 36,200 पे ही बड़ी अच्छी राइटिंग होगी, 36,300 पे हो जाती है, 36,400 पे हो जाती है। तो अगर ये ऊपर निकलने की कोशिश करे तो नहीं निकल पाती। अब क्या होगा, क्या अगर 301 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है बैंक निफ्टी में तो ये कहीं ना कहीं 36,500 के आसपास ओपन होगी। अगर यहाँ पे ओपन हुई तो फिर ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप लेगी। यही स्ट्रैटेजी मैंने थर्सडे को बोली थी कि बैंक निफ्टी ऊपर ओपन होगी, नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं 36,274 से नीचे आई, फिर नीचे ही कामकाज करती रही, फिर ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे आई, और अल्टीमेटली इसने क्या किया, क्लोजिंग ऊपर की दी। और अगर अब 300 पॉइंट की ओपनिंग मिल जाती है तो ये जो राइटर्स हैं ये कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाएंगे, थोड़ी सी कवरिंग करेंगे और यहाँ पे ये फुट में बैठ जाएंगे। फिर आप देखोगे 36,500 पे बड़ी अच्छी एडिशन हो जाएगी, 36,400 पे एडिशन हो जाएगी, 36,300 पे एडिशन हो जाएगी, और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 36,700 800 जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऊपर के हर लेवल पे जो है रिटेलर अच्छी कॉल राइटिंग करके गया। इसीलिए बैंक निफ्टी अगर आपको फ्लैट मिलती है ओपनिंग या गैप डाउन मिलती है तो एक बार के लिए आप 36,000 की कॉल ये ट्राई कर सकते हो। और क्या आपको पुट ट्राई करनी चाहिए, यहाँ पे भी मेरी सेम एडवाइस है। पुट ट्राई करने से अच्छा है, मार्केट में फॉल आता है तो कॉल ट्राई करो। अगर पुट ट्राई करनी है वो लेवल्स के आसपास करो, जो लेवल्स जो है आपको मार्केट इंडिकेट करती है। अगर बीच में घुसोगे तो लॉस ही होगा। तो जो ब्रॉडर रेंज है वो 35,800 35,900 से लेके 36,500 36,600 ये भी रह सकती है। लेकिन अगर 301 पॉइंट की गैप अप मिल गया, जी हाँ 300 पॉइंट का अगर बैंक निफ्टी को एक गैप अप मिल जाता है और सस्टेन करता है पहले 15 मिनट, उस केस में आप 35,500 की कॉल लेके चलना, 36,500 की कॉल लेके चलना, आपको इसमें प्रॉफिट होगा। और अगर ये सस्टेन नहीं करता, नीचे आ जाता है, तो फिर जैसे जैसे डिप आता है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बना के
आप जो है कामकाज कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 35,800 का रहेगा। 35,800 के नीचे जाएगी तो एक बार के लिए आपको कॉल से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उस केस में फिर पुट्स में काम होगा। फिर 35,500 की पुट में प्रॉफिट होगा, फिर 36,000 की पुट में प्रॉफिट होगा। तो अगले 4 दिनों के लिए अगर मेरा दोस्त कोई चाहे 36,000 की पुट अगर कल सस्ती मिलती है और 36,500 की कॉल बाद में सस्ती मिलती है, तो एक स्ट्रैडल ये अगर बना के चले 3-4 दिन के लिए। और लेकिन शायद ये वीक जो है कम है, 3 ही दिन है इस वीक में ट्रेडिंग के, तो इस वीक में ट्रेडिंग करने से अच्छा अगर मंथली में काम करेंगे तो प्रॉफिट होगा। शॉर्ट वीक था इसीलिए आपने देखा कि एग्रेसिव पोजीशन बनी है। अगर यही वीक 4 दिन का होता तो शायद इतनी एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनती जो आपने फ्राइडे को बनती हुई देखी है। तो जो रेंज है वो 35,800 35,900 से लेके 36,500 36,600 की ये रह सकती है। किसी भी रेंज की तरफ निकले तो आप ट्रेड लेके मुनाफा कमा सकते हो। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको यानी सोमवार को कुछ ट्रेड लेने में सहायता मिले, आप ढेर सारा प्रॉफिट जो है वो घर लेके जाओ। मेरे वह दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए वही एक रिक्वेस्ट, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, एक्सएस ऑनलाइन, सबका ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर हैं, सबका लिंक दिया है। लिंक को क्लिक कर लो, अकाउंट ओपन कर लो। कर लोगे तो एक बार मेरे साथ डिटेल भी शेयर कर लेना। वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।